हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के लिए जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं, ये इसका पार्ट 5 है, यानी कि पार्ट 4 तक अपलोड हो चुका है वीडियो। तो अगर आप इंटरेस्टेड है उसे देखने में तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियोस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर है 71। इसमें है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है सड़क की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। 72 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। चलिए कथन पढ़ते हैं। कथन कह रहा है कि भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसमें निष्कर्ष क्या दिया गया है? निष्कर्ष है किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। दूसरा है कि प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। तीसरा है कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण जो है कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि एक बार जब गाड़ी चल पड़ने के बाद जो है उसका घर्षण कम हो जाता है। अब सबको पता है कि जब गाड़ी रुकी हुई यानी कि विराम अवस्था में रहती है, जब उसको गति की अवस्था में लाया जाता है तो इनके बीच एक सीमांत घर्षण आता है। सीमांत घर्षण जो है इसका मान अधिकतम होता है। सीमांत घर्षण का मान जो है गतिज घर्षण से भी अधिक होता है। इसी कारण जब वस्तु को रुकी हुई अवस्था से गतिमान अवस्था में लाना होता है तो उस समय ज़्यादा घर्षण बल कार्य करता है, उस समय ज़्यादा बल भी लगाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि एक कार में जो कि विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? 73। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह आर से कम हो जाएगा, यानी कि इस पे अगले पहिए में जो प्रतिक्रिया जो होगी वो पहले जितना प्रतिक्रिया आ रही थी उससे क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 जो है ये हमारे द्रव्य को यांत्रिक गुण टॉपिक से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 का असर्शन पढ़ते हैं। कथन कह रहा है कि लोहे का एक गोला जो है पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का गोला जो है पारद पर तैरता है यानी कि पारद की जो है डेंसिटी ज़्यादा है लोहे की डेंसिटी से, तभी लोहे का गोला जो है पारद पर तैरता है। दूसरा कह रहा है कि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक है। नहीं, गलत कह रहा है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व यदि पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता तो लोहा जो है पारद के ऊपर तैरता नहीं, पारद में डूब जाता। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। ये तो सही है परंतु आर जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? अब लोहे की कील यानी कि आयरन हो गया और ये पारे पर तैरती है, इसका मतलब है कि इसकी डेंसिटी जो है Hg यानी कि पारे से कम है। आयरन की डेंसिटी जो है पारे से कम है, इसलिए आयरन जो है मतलब कि लोहे की सुई जो है पारे के ऊपर तैरती है, लेकिन आयरन की डेंसिटी जो है वाटर से अधिक है। इसीलिए ये क्या होता है, पानी में डूब जाती है। तो 75, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी है। लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को
ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है, तो हमें ये महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। हमें ये महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि जब एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है तो इसका जल में भार क्या होगा। तो 200 ग्राम जल भरा गया है, लेकिन जब उसको जल में ही लेके जाया जाएगा तो इसका भार क्या होगा, 0। यानी इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 78 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 78 कह रहा है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है, उनका कम है क्या, उनका घनत्व तो जो है कम होता है, जिसके कारण जो है बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो देखिए समुद्र के अंदर तो है उसका 9/10 भाग रहता है, और समुद्र के ऊपर जो है उसका 1/10वां भाग समुद्र के ऊपर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। 80 क्वेश्चन नंबर